सीरियल मन अति सुंदर में आप सभी दर्शक एक बड़ा मोड़ देखने वाले हैं। इस बार कहानी में ऐसा घटनाक्रम सामने आने वाला है जहां प्रथम खुद अपने और राध्या के रिश्ते के लिए मुसीबत बनकर घर लौटता है। वह अपने साथ ऐसी समस्या लेकर आता है जो पूरे परिवार में हलचल मचा देती है। दरअसल प्रथम निहारिका को फिर से मित्तल भवन में वापस लेकर आता है। जैसे ही प्रथम घर की डोरबेल बजाता है, राध्या दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ती है। वह सामान्य अंदाज में गेट खोलती है, लेकिन सामने का दृश्य देखते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती हैं, क्योंकि वह देखती है कि प्रथम निहारिका को सहारा देकर अपने साथ घर लेकर आया है। यह नजारा देखकर राध्या पूरी तरह से स्तब्ध रह जाती है। उसे समझ ही नहीं आता कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। तभी गेट पर रजनी भी आ जाती है। रजनी का चेहरा सख्त हो जाता है और वह तुरंत प्रथम को रोकते हुए कहती है, प्रथम तुम यहीं रुक जाओ। निहारिका इस घर के अंदर कदम नहीं रख सकती। उसकी आवाज में गुस्सा और सख्ती साफ झलकती है। प्रथम शांत लेकिन गंभीर लहजे में जवाब देता है, मई आप पहले निहारिका की हालत तो देखिए, उसकी तबीयत बहुत खराब है। वह अपनी बात समझाने की कोशिश करता है, लेकिन माहौल पहले ही गर्म हो चुका होता है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो कृपया इसे एक लाइक जरूर कर दीजिए। अक्सर आप सभी वीडियो तो देख लेते हैं, लेकिन लाइक करना भूल जाते हैं। इसलिए अभी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि सीरियल मन अति सुंदर के आने वाले सभी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। अब कहानी की तरफ लौटते हैं। प्रथम फिर से अपनी बात रखते हुए कहता है, माँ पहले निहारिका को अंदर आने दीजिए। उसके बाद मैं आप सबको विस्तार से बताऊंगा कि आखिर उसके साथ क्या हुआ है और मैं उसे दोबारा इस घर में क्यों लेकर आया हूँ। आप सभी जानते हैं कि हमने ही निहारिका को इस घर से निकाल दिया था। वह आगे कहता है, लेकिन आज जब मैंने निहारिका को उस हालत में सड़क पर देखा तो मेरा दिल नहीं माना। वह बिल्कुल अकेली थी। इस शहर में उसका कोई अपना नहीं है। उसका पूरा परिवार 2 साल पहले अपना सारा कारोबार बेचकर लंदन शिफ्ट हो गया था। यहाँ उसका ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। अगर मैं उसे इस हालत में वहीं छोड़ देता तो उसके साथ कुछ भी अनहोनी हो सकती थी। इसलिए मैं उसे घर ले आया। रजनी अब भी नाराज है। वह सख्ती से कहती है, प्रथम बातों को मत घुमाओ, साफ साफ बताओ कि असलियत क्या है। जब तक तुम पूरी सच्चाई नहीं बताओगे, मैं निहारिका को इस घर में रहने की इजाजत नहीं दूंगी। तभी दादी बीच में हस्तक्षेप करती हैं। वह रजनी को शांत कराते हुए कहती हैं, रजनी तुम चुप हो जाओ। अभी इस घर की मालकिन मैं हूँ, मेरे रहते तुम फैसले नहीं कर सकती। निहारिका को अंदर आने दो। प्रथम पहले उसे घर के भीतर लेकर आओ, फिर आराम से बताओ कि क्या हुआ है। दादी की बात सुनकर माहौल थोड़ा शांत होता है। प्रथम निहारिका को सहारा देकर अंदर लाता है। इसके बाद वह सभी के सामने पूरी घटना बताता है। वह कहता है, माँ जब मैं ऑफिस से घर लौट रहा था तभी अचानक निहारिका हमारी गाड़ी के सामने आ गई। वह गाड़ी से टकराई और वहीं सड़क पर बेहोश होकर गिर पड़ी। मैं घबरा गया और तुरंत उसे पास के अस्पताल लेकर गया। वहां डॉक्टरों ने जांच के बाद बताया कि उसे बार बार चक्कर आ रहे हैं, जिसके कारण वह बेहोश हो जाती है। डॉक्टरों ने कहा कि उसकी हालत नाजुक है और उसके साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। उसे किसी अपने की जरूरत है जो उसका खास ख्याल रख सके। अगर उसका ठीक से ध्यान रखा जाए तभी उसकी तबीयत में सुधार आ सकता है। प्रथम की बात सुनकर सभी घरवाले सोच में पड़ जाते हैं। अब सवाल यह है कि क्या निहारिका को इस घर में रहने की इजाजत मिलेगी और राध्या इस नए मोड़ को कैसे संभालेगी। कहानी अब एक नए संघर्ष की ओर बढ़ रही है। डॉक्टर आगे समझाते हुए कहते हैं कि अगर समय पर सही देखभाल न मिली तो यह लड़की अपना मानसिक संतुलन भी खो सकती है। हो सकता है कुछ ही दिनों में इसकी हालत और बिगड़ जाए। डॉक्टर प्रथम से यह भी कहते हैं, मैंने इस लड़की से पूछा कि तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं। अगर तुम बताओ तो मैं उन्हें फोन करके अस्पताल बुला लेता हूँ। लेकिन निहारिका ने जवाब दिया, यहाँ मेरा कोई नहीं है। मेरा पूरा परिवार लंदन में रहता है।
कुछ साल पहले हम लोग इसी शहर में थे, लेकिन हमने अपनी सारी प्रॉपर्टी और बिजनेस बेच दी और फिर पूरा परिवार लंदन शिफ्ट हो गया। यह सब सुनकर प्रथम सोच में पड़ जाता है। उसके मन में ख्याल आता है कि क्यों न निहारिका को अपने घर ले जाया जाए। आखिर मुश्किल वक्त में निहारिका ने ही उनका साथ दिया था। जब उनकी कंपनी भारी नुकसान में थी, तब निहारिका ने 100 करोड़ रुपए लगाकर कंपनी को दोबारा खड़ा करने में मदद की थी। इसीलिए उसे अकेला छोड़ देना सही नहीं होगा। प्रथम डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर साहब, आप चिंता मत कीजिए। निहारिका हमारी बिजनेस पार्टनर है। मैं इसे कुछ दिनों के लिए अपने घर ले जाऊंगा और इसका अच्छे से ख्याल रखूंगा। लेकिन असली सच्चाई कुछ और ही होती है। दरअसल प्रथम निहारिका और दादी के बिछाए जाल में फंस चुका होता है। यह सब एक सोची समझी योजना का हिस्सा था। निहारिका और दादी ने मिलकर यह पूरा नाटक रचा था, सिर्फ इसलिए ताकि निहारिका दोबारा मित्तल भवन में कदम रख सके। आखिरकार निहारिका अपने मकसद में कामयाब हो जाती है। जैसे ही प्रथम उसे घर लेकर आता है, उसे रहने के लिए जगह भी मिल जाती है। बार बार बेहोश होने का जो नाटक निहारिका कर रही थी, वह सब एक ड्रामा था। उसने डॉक्टर को पैसे देकर झूठ बुलवाया था। यहाँ तक कि उसके हाथ में जो पट्टी बंधी थी वह भी नकली थी, ताकि प्रथम को यकीन हो जाए कि सच में उसकी तबीयत खराब है। अब कहानी में नया मोड़ आ चुका है। आप अपनी राय जरूर बताइए, क्या प्रथम को निहारिका को घर लेकर आना चाहिए था या नहीं? और अगर वह आ ही गई है, तो क्या रजनी को उसे इस घर से बाहर निकाल देना चाहिए? आखिर रजनी ने तो गेट पर ही उसे रोक दिया था। अब देखना ये होगा कि आगे परिवार में क्या फैसला लिया जाता है और इस नए खेल का अंजाम क्या होगा।